हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टी और डाबर स्टॉक के बारे में। तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस है, तो जहां पर हमारा जो चार्ट है जिसका टाइम फ्रेम है डेली, तो हम इसके ऊपर ही एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए एक चीज तो यहाँ पर शो हो रहा है कि ये जो स्टॉक है ये ज्यादातर अपने एक रेंज में रहता है, उस रेंज को तोड़ता है, फिर आगे एक स्टेप बढ़ता है। यहाँ पर अगर आप एक चीज ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक 880 से लेकर 855 के 955 के बीच में इसने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। यानी कि दिसंबर से लेकर दिसंबर 2022 से लेकर मार्च 2022, यानी 3-4 महीने इसने एक ही रेंज के बीच में इसने स्पेंड किए हैं। उसके बाद फिर इसने ब्रेकआउट दिया और फिर 1987 के पास गया, फिर दोबारा यहाँ से रिट्रेस होकर फिर धीरे धीरे ये स्टॉक ऊपर गया। अब यानी कि लगभग मई से लेकर अभी तक जुलाई तक ये ऐसे स्टॉक दोबारा से अपनी एक रेंज बना रहा है और अब एक इसने ब्रेकआउट दिया है। हालांकि ये जो ब्रेकआउट है हम इसको प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मान सकते, लेकिन यहाँ पर एक चीज तो यहाँ पर काफी कंफर्म्ड है कि ये पहले एक रेजिस्टेंस था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जहां पर भी स्टॉक कुछ टाइम स्पेंड करे, अब देखिए डे की कैंडल्स है तो लगभग इसने 7 कैंडल्स बनाई है, तो एक हफ्ता यहाँ पे सस्टेन किया और उसके बाद फिर इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और यहाँ से 1172 तक गया। उसके बाद दोबारा अब इसने इसको स्पॉट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर इसको स्पॉट बनाया, अब फिर ऊपर गया है। अब देखिए यहाँ पर दो सिनेरियो बनते हैं, डबल टॉप हो चुका है, अब ट्रिपल टॉप हो चुका है। अब यहाँ पर दो सिनेरियो हैं, एक यहाँ तो यहाँ सब ये नीचे आकर फिर ये नीचे आ जाएगा। दूसरा सिनेरियो यहाँ है कि अब ये यहाँ से ऊपर एक ब्रेकआउट देगा हमें 1102 का, फिर यहाँ पर सस्टेन करेगा और फिर 1130 तक जाएगा। लेकिन ये देखिए ये एक तरह से ब्रेकआउट तो है, क्योंकि देखिए एक तो कैंडल ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, आपको भी पता है। दूसरा इसकी जो क्लोजिंग है इसके ऊपर भी आई है, लेकिन कुछ कैंडल अजीब है। अजीब कैसे है कि यहाँ पर हम एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कह सकते, यहाँ पर हमें एंट्री कब करनी चाहिए। देखिए अगर तो आप इस स्टॉक के बीच में बने हुए हैं तो बने रहिए, ये स्टॉक धीरे 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 अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहा है, जो कि है इसका 1130 रुपए। और अभी ये जो स्टॉक है ये लगभग काम कर रहा है 1180 के पास। तो अभी आपको करना क्या है, देखिए इसका अभी जब तक ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता, कुछ टाइम रुक ना जाए, एक दिन की कोई ऐसी कैंडल जो कि 1085 के अराउंड या फिर 1088 के अराउंड यहाँ पर एक बार स्टॉक क्लोजिंग दे दे, तो फिर हम इसका जो टारगेट है 1102, 1130 और 1160 का जो टारगेट है वो हम देख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस के पर्पस के लिए। क्योंकि देखिए स्टॉक यहाँ पर पहले जा चुका है 15 जून को, फिर यहीं से ये किसका उस टाइम का हाई था और यहीं से फिर दोबारा स्टॉक यहाँ पर गिरा, फिर यहाँ से दोबारा इसने स्पॉट ली और दोबारा कल इसने इस लेवल को तो तोड़ दिया, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग इसकी नीचे आई है। और अगर आप कैंडल देखें इसके हाई के ऊपर एक तरह से शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है, और जब भी शूटिंग स्टार जो कैंडल है एक अपने हाई के पास बनती है, रेजिस्टेंस के बाद बनती है, तो वहां पर से सेलिंग आना थोड़ा एक तरह से एक बन जाती है कि ये एक जो सेलिंग है वो आएगी। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी तक का अपने हाई के आसपास है, क्योंकि 1102 इसका 1130 इसका हाई है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1102 है, और अभी तक का जो पिछले लगभग 8-9 महीने से जो इसका अभी तक का जो हाई है वो यही है। और यहाँ पर इसने एक ऐसी कैंडल का बनाया, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इसने सेम टू सेम कुछ ऐसे ही कैंडल बनाए थे और उसके बाद जो ये नीचे आएगा। तो अभी फिलहाल अब वेट करते हैं, अगर आपको बाइंग पोजीशन बनानी तो 1188 के ऊपर ही बनाइए, उसके बाद 1102, 1130 और 1160 का जो टारगेट है वो आप दे सकते हैं। तो अभी इसके बीच में आप बिल्कुल भी एंट्री ना कीजिए। हाँ, अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अभी इसमें क्या कर सकते हैं, आप जब ये इस लेवल को तोड़े तो फिर दोबारा यहां से आप सेलिंग करके नीचे की तरफ यहां तक के टारगेट के लिए कर सकते हैं। तो अगर हम डाबर इंडिया की बात करें तो डाबर इंडिया में देखिए कितना अच्छा पैटर्न बना हुआ है, सेम ये जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज काम कर रहा था वैसे ये काम कर रहा है। यहाँ पर एक चीज तो है, देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसके बाद यहाँ पर सेलिंग आई, धीरे धीरे इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता गया, ऊपर जाता रहा, फिर दोबारा नीचे आता रहा। अब देखिए फिर यहाँ पर गया ऊपर, फिर यहाँ पर गया ऊपर, अब यहाँ पर गया। अब क्या है, अब देखिए ये एक ऐसी तर्ज में चल रहा है जैसे जैसे ये पिरामिडिंग करके धीरे धीरे ये नीचे आता रहा, अब ये वैसे ही स्टेप्स बनाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस स्टॉक में हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, यहाँ पर साफ पता लग रहा है ये एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर एक बार देखिए जब भी कोई स्टॉक ऐसे आता है और फिर ऐसे जाता है
और फिर धीरे धीरे नीचे आना शुरू होता है, तो फिर एक तरह से इसको हम रेजिस्टेंस मानते हैं, सिंपल बात है। तो देखिए यहाँ पर जब ये स्टॉक ऐसे ही चला, उसके बाद धीरे धीरे इसने यहाँ पे सस्टेन करना कोशिश की, और फिर दोबारा अब इसने अपने जो रेजिस्टेंस के आसपास में ही काम कर रहा है, फिर दोबारा इसने थोड़ा सा ट्रेस किया और यहाँ पर चला गया। अब अगर हम कैंडल की बात करें तो कैंडल बनी है प्योर डोजी कैंडल बनी है, ठीक है, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर बनी है, लेकिन अभी ये पावरफुल कैंडल नहीं है। बेशक ये अपने रेजिस्टेंस के ऊपर इसने सस्टेन किया, लेकिन पावरफुल कैंडल नहीं है। अब हमें क्या करना है, अगर आप यहाँ पे एक ध्यान से तो उससे पीछे भी एक रेजिस्टेंस है, ये देखिए। तो अब यहाँ तक ये एक रेंज थी, रेंज कहाँ से कहाँ तक की थी, देखिए ये जो रेंज थी, ये लगभग हमारी जो रेंज थी 570 से लेकर 574 तक की एक रेंज थी, ठीक है। ये हमारा एक मेन रेजिस्टेंस बन चुका था। कल की जो कैंडल थी इसके ऊपर गई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा सिनेरियो हम यूज करेंगे। हम इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है कैंडल कोई भी एक दिन की, हम इसमें बाइंग बनाएंगे। हम 580 का टारगेट रख लेते हैं कि हम 580 के ऊपर एक बाइंग बनाएंगे। पहला टारगेट 590, उसके बाद 610, और 610 के बाद जो आपका टारगेट नेक्स्ट आएगा वो आपको लगभग मिलेगा 625 के अराउंड। 625 से 630 का जो टारगेट है वो आपको मिल सकता है, क्योंकि उसके बीच में कुछ भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ से मार्केट गिरती ही गई, यहाँ से ऊपर नहीं गई। तो ऊपर कहाँ पे गई, एक तो यहाँ पर गई और एक यहाँ पर गई। जब इसने रिट्रेस किया है यहाँ पर तो वो उस टाइम रेजिस्टेंस बन गई। अब यही अब ये स्पॉट का काम करेंगे। अब मेरी क्या यहाँ पे थिंकिंग है, यहाँ पर ये स्टॉक एक बार ब्रेकआउट करेगा, फिर दोबारा यहाँ पर आएगा और उसके बाद यहाँ इस लेवल को तोड़कर 610 से 625 तक का जो टारगेट है वो हमें देकर जाएगा। तो फिलहाल अभी हम जब तक ये इसके ऊपर नहीं सस्टेन कर लेता, 580 के ऊपर एक बार सस्टेन कर ले, अच्छी खासी कैंडल बन जाए, मारूबूजो कैंडल बन जाए, या फिर ऐसी कैंडल जो ग्रीन कलर की इसकी ऊपर सस्टेन हो और क्लोजिंग दे दे, तो हम 580 के बाद इसमें बाइंग करेंगे 590, 610, 625 के टारगेट के लिए। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर करके, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।